नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल पर। तो दोस्तों, जो आपका पेपर हुआ है एनएमएमएस का, यानी कि इस बिहार के अंदर जो 27 फरवरी को पेपर हुआ है, उस पेपर का फुल सॉल्यूशन लेकर के आ चुके हैं। तो देखिएगा, मैं आपको बता दूं कि पेपर का सॉल्यूशन मुझे जो है कल मैं आपको सॉल्व कर रहा था, लेकिन एक ही पेपर मेरे पास आया था, यानी कि सेट का पेपर किसी ने भेजा ही नहीं। और मैं धन्यवाद करना चाहता हूँ यानी कि विशाल जी का, जिन्होंने मुझे यानी कि इस मैट का पेपर सेंड किया है, और सेट का पेपर जो है अमन जी ने मुझे सेंड किया है। तो उनका बहुत बहुत आभार। दोस्तों, यहाँ पर आपको इस वीडियो के अंदर बताने वाले हैं आंसर की। तो देखिएगा, मैट और सेट की दोनों की आंसर की इस वीडियो के अंदर देने वाले हैं। अभी मुझे आधा एक घंटे पहले किसी ने पेपर सेंड किया था, अमन जी ने, तो उनकी आंसर की मैं यहाँ पर आपको बताऊंगा। ठीक है, तो यहाँ पर आप वीडियो को लास्ट तक देखते रहिए, और जिसने भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं करके वो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, नोटिफिकेशन बेल को प्रेस कर लीजिए। यहाँ पर देखिएगा, हम बात कर रहे हैं आपके सेट के यानी कि मेंटल एबिलिटी, जो पहला पेपर है वो हुआ था मैट का। ठीक है, यानी कि 90 प्रश्न आए थे इस पेपर के अंदर। और आपके पेपर जो है, आपके कितने मार्क्स बन रहे हैं, इस वीडियो को एंड होने के बाद में आप जरूर से बताइएगा। ठीक है, यहाँ देखिएगा, मानसिक योग्यता परीक्षा जो का फर्स्ट पेपर हुआ था, जिसके अंदर पहला प्रश्न दे रखा कि यहाँ पर आपके सामने 1 से 6 आकृति दे रखी। ठीक है, 1 से 6 आकृति दे रखी, उनमें से आपको बताना था भाई। यहाँ पर आपको जो है, जो ए और बी का यानी कि संबंध बताएगा, वही सी और डी के साथ उसको संबंध स्थापित करना होगा। और जो जिसने भी हमारे एप्लीकेशन पे जो डेली लाइव क्लास देख रहे हैं, जिसने भी मेंटल एबिलिटी का कोर्स परचेस कर रखा होगा, तो उन्होंने चुटकियों के अंदर सॉल्व कर लिया होगा, क्योंकि बहुत ही सिंपल से प्रश्न आए थे आपके, ज़्यादा ही हार्ड नहीं थे। जो हमारा एप्लीकेशन डाउनलोड कर रखा है उनका तो आप डाउनलोड कर लीजिए, जिसने भी डाउनलोड नहीं किया है वो डाउनलोड कर लीजिएगा, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। वहाँ पर तैयारी कराई जा रही है एनएमएमएस की। अगर आप 2022 के अंदर परीक्षा देने जा रहे हैं तो उस कोर्स को जरूर परचेस करें, मात्र 99 रुपीज़ के अंदर। उसमें लाइव क्लास वगैरह सब कुछ मिलेगी। तो हमारे एप्लीकेशन को डाउनलोड कीजिए, लिंक इन डिस्क्रिप्शन। यहाँ पर देखिएगा, हम बात कर रहे हैं ठीक है, पेपर के बारे में। एप्लीकेशन जो है प्ले स्टोर से डाउनलोड होगा, लिंक दे रखा है नीचे डिस्क्रिप्शन में। प्ले स्टोर पे सर्च करना है सक्सेस स्टडी, वहाँ पर हमारा एप्लीकेशन मिल जाएगा। यहाँ पर आपको फिगर्स के कुछ प्रश्न दे रखे थे, आकृति दे रखी थी। जैसे कि ये आकृति क्या है, इसमें यहाँ पर एक वर्त दे रखा था गोला, इसके अंदर त्रिभुज भरा है। अभी त्रिभुज अंदर इसके अंदर आ गया, इस त्रिभुज को इसने क्या किया है, इस त्रिभुज को यहाँ पर इसने बना दिया ऐसे, है ना, इसमें ऐसा बना दिया, और इसके अंदर जो है लाइनें खींच दी। तो हमें भी इस आकृति के अंदर जो ये वाला दिख रहा है पंचभुज वाला, उसके अंदर भी हमें ऐसे आकृति बनानी होगी। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। ये देखिएगा, ये आकृति हमें यहाँ पर आपको मिल जाएगी, हमारा आंसर हो जाएगा। फिर यहाँ पर हम बात करते हैं सेकंड जो क्वेश्चन था, और इस तरीके का प्रश्न तो मैं आपको देखिएगा अभी आंसर की बता देता हूँ। ठीक है, यहाँ पर देखो, ये प्लस वाला माइनस इधर जा रहा है। ठीक है, ये अपने आप स्थान अदला बदली कर रहे हैं। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वह होगा ऑप्शन ए। आप आंसर की अपनी मैच कर लीजिएगा, मैं आपको आंसर बताता रहूँगा और आप आंसर की मैच कर लीजिएगा। थर्ड क्वेश्चन था, तो थर्ड क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। चौथा प्रश्न था यहाँ पर, चौथा प्रश्न यहाँ पर देखिएगा चौथे प्रश्न का जो आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा ऑप्शन 2। फिर पाँचवा प्रश्न था, और पाँचों के अंदर यहाँ पर देखिएगा, इसमें जल प्रतिबिंब बन रहा है, वगैरह वगैरह चीज़ें हो रही है, तो वो यहाँ पर आप देख लीजिएगा। बहुत ही सिंपल से प्रश्न थे, ये 3 आंसर हो जाएगा। छठे का जो आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा ऑप्शन 2। ठीक है, आगे बढ़ते हैं और 7वें प्रश्न की बात करते हैं। और ये 7वां 8वां नंबर, ठीक है, इस प्रकार से पेपर है। तो ये 7वां है ना, ये छठा होने के बाद में, हाँ 7वां। तो 7वें का जो आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा हमारा यहाँ पर 2। 8वें का जो आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। 9वें का जो आंसर होगा वह होगा 3। तो बच्चों, पढ़ाई में डाउट्स आते हैं, सॉल्व नहीं हो पा रहे हैं, तो घबराइए मत। इसका सॉल्यूशन है डाउटनेट ऐप। जिस भी सवाल में आपको डाउट्स है तो उसकी फोटो क्लिक करनी है, उसे क्रॉप करना है, और 5 सेकंड के अंदर अंदर आपको उसका वीडियो सॉल्यूशन मिल जाएगा। यानी अब पूछिए अपने अनलिमिटेड डाउट्स कहीं भी कभी भी। अब चाहे आपका सवाल क्लास 6 से 12वीं IIT JEE नीट का हो, या फिर CBSE यूपी बिहार राजस्थान या अन्य स्टेट बोर्ड का हो, कोई भी सब्जेक्ट हो, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स बायोलॉजी साइंस, आपके सभी सवालों के जवाब मिलेंगे सिर्फ डाउटनेट ऐप पर। साथ ही डाउटनेट पर चल रही है क्लास 9वीं से 12वीं IIT JEE नीट की ऑनलाइन क्लासेस, जिसका हिस्सा बनकर देश के सभी राज्यों के बच्चे लेकर आए हैं रैंक 1। तो आज ही डाउटनेट ऐप इंस्टॉल करो, अपने सभी डाउट्स को भगाओ और टॉप रैंक ले आओ। लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। फिर यहाँ पर जो 10वें प्रश्न का आंसर हमारा ये हो जाएगा, यानी कि 1। ठीक है, 11वें का जो आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा ऑप्शन 3। 12वें प्रश्न का जो आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। फिर यहाँ पर जो है 13वें का जो आंसर है वह हो जाएगा हमारा कितना, यानी कि 13वें का जो आंसर है वह आ जाएगा ऑप्शन 4। फिर 14वें का जो आंसर होगा वह ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। और 15वें प्रश्न का जो आंसर है ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा, ये वाला।
और 16वें का जो आंसर है वह हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर, यानी कि यहाँ पर आपको क्या करना पड़ेगा, उसमें शब्द को जो डिक्शनरी वर्ड होते हैं, डिक्शनरी वर्ड आपने बहुत ही ईजी तरीके से सीख लें। जो हमने एक जो मैराथन क्लास लगी थी उस मैराथन क्लास से ही प्रश्न आए हैं, उसके अंदर जिसने भी देखा है 12 घंटे की जो मैराथन क्लास है उसी में से प्रश्न आपके लगभग बैठे हैं। तो इसका जो आंसर है ऑप्शन नंबर ये वाला हो जाएगा, ठीक है। बस मैचिंग करना था। 17वें का जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 17वें का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा, दोस्तों पूरे पेपर की आंसर की डाउनलोड करनी है तो गूगल पे सर्च करना है studymandir.com, गूगल ओपन करना है, सर्च करना है studymandir.com। उसके बाद में यहाँ पर आओगे बिहार वाले, इस पर क्लिक करना है, बिहार की आंसर की 27 फरवरी। और यहाँ पर दोस्तों पाएंगे तो यहाँ पर नीचे आने के बाद में आपको यहाँ पर देखिएगा सारे पेपर की जो फुल सॉल्यूशन है, ठीक है, वो आंसर की यहाँ पर आपको मिल जाएगी। PDF आप डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर पूरे पेपर का सॉल्यूशन यहाँ पर दिया गया है, ठीक है। और साइड की जो आंसर की वो जल्दी अपडेट की जाएगी, तो यहाँ पर आपको वेबसाइट पर जो है आंसर की मिलती रहेगी, ठीक है। तो इस वेबसाइट की लिंक दे देगी नीचे डिस्क्रिप्शन में, आप यहाँ पर जो है आंसर की प्राप्त कर सकते हैं। studymandir.com जो है सर्च करना है गूगल पर, यहाँ पर आपको पूरी आंसर की मिल जाएगी, तो लिंक इन डिस्क्रिप्शन। आंसर टू द क्वेश्चन नंबर 17 विल बी, क्या हो जाएगा यहाँ पर आंसर, यानी कि एक आंसर हो जाएगा। 18वें का जो आंसर है वह हो जाएगा ऑप्शन नंबर 17वें का, यार ये देखो 17वें का ऑप्शन नंबर 2 वाला ये होगा, ठीक है। कैसे होगा देखिएगा, यहाँ पर सीन है, यहाँ पर साइंस है, यहाँ पर साइन है, यहाँ पर सिंपल है। तो देखो पहले क्या आ रहा है, देखो इसमें ऐसा आ रहा है, इसमें सभी के अंदर ऐसा आ रहा है, उसके बाद इसमें आ रहा है सी, इसमें सी आ रहा है। यहाँ पर देखो अब सी इसके अंदर आ रहा है, तो इन दोनों के अंदर पहले क्या आएगा, इन दोनों के अंदर पहले आएगा ई पहले आएगा, मतलब कि फर्स्ट नंबर पर क्या आएगा, ये वाला साइंस वाला होगा। तो इस तरीके से ऑप्शन नंबर 2 वाला हमारा आंसर होगा, ठीक है। बाकी इसके अंदर भी आ रहा है फर्स्ट, लेकिन वो इतना है नहीं, क्योंकि बाद में उसमें गलत दे देगा। तो ऑप्शन नंबर ये वाला ऑप्शन होगा। तो 18वें का जो आंसर है 1 हो जाएगा, 19वें का आंसर जो है हमारा 4 हो जाएगा, 20वें का आंसर हमारा हो जाएगा 4, ठीक है। 21वें प्रश्न का आंसर हमें ये यहाँ पर देना था। देखिए ये कैसा था, यहाँ पर देख सकते हैं, ये प्रश्न भी बहुत सिंपल ही था। यदि ए और बी का अनुपात 2:5 है, बी और सी का अनुपात 3:4, तो ए सी का मान बताना है। यानी सर ये क्या, ए और बी का अनुपात 2:5, बी और सी का 3:4, ए और सी का मान बताना। यानी ए और बी कितना है, देखो ए फिर हमें लिखना पड़ेगा बी फिर सी, ये ए और बी का 2:5 और बी और सी का 3:4। यहाँ पर हम करेंगे सॉल्व, तो यहाँ पर इसमें 5 2 3, यहाँ पर 2 5, तो यहाँ पर कितना होगा, 2 तिया 6, 5 तिया 15 और 5 चौक 20। निकालना किसका है, 6 और 20 का, नहीं ए और सी का। तो यहाँ पर निकलेगा हमारा 3:10। तो आंसर कितना आएगा, 3:10, यानी कि आंसर आएगा बी। 21वें का 2 आंसर है वह हो जाएगा 2। दादा की उम्र ये भी सिंपल था, 5 गुना था, तो यहाँ पर हमारा आंसर कितना हो जाएगा, 22वें का वह हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन ए। फिर यहाँ पर जो है 2.5 किलोग्राम सब्जी की कीमत, ये भी कितना सिंपल सा प्रश्न पूछा था, तो यहाँ पर इसका आंसर 2 हो जाएगा, 36। हल करना है बस, ये कितना हो जाएगा, ये तो अभी बच्चों का खेल है, बहुत सिंपल सा प्रश्न दे रहा है। यहाँ पर ये आंसर हो जाएगा 2, ऑप्शन 2, ठीक है। 25वें का जो आंसर है हमारा 4 हो जाएगा, यानी कि यहाँ पर ये वाला रखेंगे आप, ऑप्शन नंबर 4। यहाँ पर भी देखिएगा, यानी कि क्या करना है, बस पहले रखना क्या है, प्लस रखना, पहले प्लस सॉरी भाग रखना। देखो यहाँ पर सही से दिया नहीं है, फोटो से स्कैन नहीं हुआ। 44 में से भाग देंगे, 4 का मिलेगा कितना, 11 मिल जाएगा। फिर 11 में से हम क्या करेंगे, 7 से मल्टीप्लाई करेंगे 77, और इसमें 5 हम जोड़ देंगे तो हमारा कितना हो जाएगा, 82 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 4 हमारा आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं, और ये हमारा, और ये भी देखिएगा, ये भी कितना सिंपल प्रश्न दे देगा। 2:5 अनुपात के हो तो उसका अनुपात देखिएगा 280 का आधा है, यानी कि 280 का आधा कितना होता है, 140। अब है कितना, सभी का टोटल करो, 5 7 12 और 14, कितना वो भाग देंगे 10 का। अब 10 हो गया यहाँ पर, तो इन तीनों में सबसे छोटी कौन सी आएगी, 2 है, ये देखो 2 आ जाएगी, तो कितना ये 20। अब 20 का स्क्वायर करना है, 20 का स्क्वायर करेंगे कितना होगा, 400 होगा, ठीक है। ऑप्शन ए हमारा आंसर होगा। और एक व्यक्ति की और भाई बहन नहीं है, एक तरह फोटो, अरे भाई खुद का होगा तो पिता, लड़का मेरे पिता का पुत्र है, भाई खुद के बेटा, वो कितना स्वयं हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ऑप्शन 3 हमारा आंसर होगा। उसके बाद में 28वां प्रश्न था, तो 28वें प्रश्न क्या घटाएंगे उसमें, ये हमारा जो आंसर है वो आ जाएगा ऑप्शन नंबर 3, 18 हो जाएगा, ठीक है। आप घटा के देख लीजिएगा, आंसर आ जाएगा, ठीक है। उसमें भाग देना, 29 से विभाजित हो जाएगा, और 29वां प्रश्न था, इसका आंसर होगा 2। 30वां प्रश्न है उसके बाद में, तो 30वें का जो आंसर है वो यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, ठीक है। 31वें प्रश्न का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, ये वाला। 32वें प्रश्न का आंसर 1 हो जाएगा यहाँ पर। 33वें का जो आंसर है वो यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, यानी 60 आंसर आएगा, बहुत सिंपल प्रश्न पूछा गया। और इस 34वें का जो आंसर है वो हो जाएगा 2 वाला, यानी सभी का जो क्रम है, ठीक है, जैसे यहाँ पर एल आता है, 12 पर ए आता है, 1 पर, इस प्रकार से क्रम के आधार पर आपको दिया गया है। फिर यहाँ पर जो है गो बराबर, ये भी आप प्रश्न दे रखा था। 35वें का जो आंसर होगा वो होगा 1, यानी 56।
और 36वां प्रश्न दे रखा था, इसका जो आंसर है हमारा वह हो जाएगा दोस्तों 36वें का जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए हो जाएगा 43। उसके बाद में 37वें प्रश्न की बात करते हैं तो 37वें का जो आंसर हो जाएगा वो आ जाएगा ऑप्शन नंबर ए। 38वें का जो आंसर है वो होगा यहाँ पर 19, ठीक है 19। फिर 39वें प्रश्न का आंसर दोस्तों बहुत सिंपल था, यहाँ पर ऑप्शन नंबर 3 आ जाएगा। और 40वें प्रश्न यहाँ पर आप निकालेंगे मान, बस मान निकाल के आंसर करेंगे तो 65 आपका जो आंसर है वो मिल जाएगा। 41वां में आपको बेमेल चुनना था, जो अलग है उसको यहाँ पर आपको विषम चुनना था, ठीक है। तो यहाँ पर आपके सामने जो है 41वें प्रश्न का जो ये उल्लू तोता हो जाएगा इसके, और यहाँ पर जो है इसमें आपका पार्क हो जाएगा, इसके अंदर हरा गुलाबी, ये गुलाबी हमारा आंसर हो जाएगा। 43वें 2 हो जाएगा, ठीक है। रेलगाड़ी और स्कूटर गियर, ये यहाँ पर आपका जो है इसका आंसर होगा दूध, दही दूध वाला हो जाएगा 44वें का। 45वें का देखिएगा, कार सड़क पर चलती है, जहाज समुद्र में चलते हैं, हवाई जहाज पायलट थोड़ा चला, यहाँ पर यह गलत हो जाएगा, तो ये हमारा ये वाला आंसर हो जाएगा। अब देखो यहाँ पर इसमें अगली संख्या से मल्टीप्लिकेशन किया है, 3 को 4 से मल्टीप्लाई किया, 3 चौक 12, 4 को 5 से किया, 4 पंज 20, 6 को 7 से किया 642, और 7 को हम करेंगे 8 से तो आना चाहिए 56, लेकिन यहाँ पर गलत देगा, तो ये हमारा आंसर होगा 46वें का 4, ठीक है। उसके बाद में बात करते हैं ऑप्शन यानी कि 47वें प्रश्न के बाद में, तो इसका जो आंसर ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। और 48वें का जो आंसर है वो आ जाएगा 1। 49 का आंसर होगा दोस्तों यहाँ पर पॉलिस्टर, ठीक है। 49 का, सॉरी पॉलिस्टर नहीं, सूती होगा, ठीक है, सूती आंसर होगा थोड़ा सा। और 50वें का जो आंसर है वो यहाँ पर हो जाएगा गन। भाई गन है, वर्ग है, आए तो सही भी सेम, मतलब ये हमारा क्या होगा, ये 3D है, ये सभी क्या है 2D है, और ये क्या है 3D है, ठीक है। उसके बाद में बात करते हैं 51 से 52, किसके में मैचिंग करना था, ये भी कितना एक सिर्फ एक कॉन्सेप्ट है इसके अंदर, क्या है ओनली वंस कॉन्सेप्ट है, उसको सीखो आप, मैंने क्लास के अंदर बता रखा, बहुत सिंपल कॉन्सेप्ट है, उसके एक झटके के अंदर आंसर निकल के आ जाएगा। इसका आंसर होगा 2, इसका आंसर होगा 202, और यहाँ पर जो 53 है इसका आंसर भी हमारा क्या हो जाएगा 2 ही हो जाएगा। 54वें का आंसर दोस्तों आयतों की संख्या ज्ञात करनी, तो यहाँ पर आपका कितना हो जाएगा 3 यहाँ पर मिल रहा है, और यहाँ पर आपको निकालना है, इसके अंदर आपका आंसर होगा यानी कि 3rd दोस्तों यहाँ पर 10 हो जाएगा, इसका आंसर 11 है, ठीक है। यानी कि 56 का आंसर कितना, 55 का आंसर दोस्तों हमारा हो जाएगा 4। 56 की बात करते हैं तो यहाँ पर थोड़ा सा दिख नहीं रहा प्रश्न, ये प्रश्न मुझे दोस्तों दिख नहीं रहा, साफ मुझे बताइए कमेंट करके, बाकी मैं इसके आंसर की भी अपलोड कर दूंगा। ये क्या देर का, इसमें ए से एम तक लिखे गए सभी प्रश्नों के उसमें घुमाया गया है। थोड़ी सी क्वालिटी देखिएगा, सही नहीं है, इंग्लिश में देखते हैं तो इंग्लिश के अंदर भी यहाँ पर सही नहीं दिख रहा है, ठीक है। बाकी यहाँ पर देख लीजिएगा, ये थोड़ा सा प्रश्न दे रखा है, हालांकि इसका थोड़ा बहुत मैं देख कर बताऊँगा बाद में, कमेंट के अंदर इसका आंसर मैं आपको दे दूंगा, ठीक है। कमेंट्स के अंदर इसका जो सॉल्यूशन है वो यहाँ पर मिल जाएगा। ये 3 प्रश्न थे जो कि यहाँ पर क्वेश्चन थोड़ा सा यहाँ पर सही दिख नहीं रहा, बाकी आप देख लीजिए, ठीक है। यहाँ पर 59 का जो आंसर है वो हमारा क्या हो जाएगा, आंसर टू द क्वेश्चन नंबर 59 विल बी, यानी कि 59 का जो आंसर है वह हमारा हो जाएगा ऑप्शन 4। कहाँ गया पेपर, क्वेश्चन कहाँ गया, नेक्स्ट बात करते हैं 60 क्वेश्चन के बारे में। और 60वें का जो आंसर है वो यहाँ पर हमारा हो जाएगा, ठीक है, ऑप्शन नंबर 3 ये वाला। 61 की बात करते हैं तो ये भी देखिए कैलेंडर से प्रश्न पूछा गया है, 61 का आंसर दोस्तों 2 हो जाएगा। 62 की बात करते हैं तो 62 के अंदर हमारा जो आंसर है वह हो जाएगा 3। 63 की बात करते हैं तो यहाँ पर बहुत ही सिंपल प्रश्न पूछे गए हैं, बस थोड़े बहुत लॉजिक से, इसके अंदर यहाँ पर आंसर 2 हो जाएगा। 64वें का जो आंसर है वह हमारा हो जाएगा 16, ये तो मैंने कल किसी स्टूडेंट को बताया था, ठीक है, उसमें सेम टू सेम यही प्रश्न मिला है, सेम टू सेम प्रश्न, ये सेम टू सेम प्रश्न आया दोस्तों, बिल्कुल सेम कॉपी प्रश्न यहाँ पर आ चुका है। 65 की बात करते हैं तो यहाँ पर जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। 67 की बात करते हैं तो 67 का जो आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी कि 232। 67 की बात करते हैं तो यहाँ पर आंसर होगा ऑप्शन ए 125, बस स्क्वायर किया गया, 1 स्क्वायर होता है 1, 5 का 25 यानी 125, ये हमारा आंसर होगा। 68वें का जो आंसर है वो यहाँ पर होगा ऑप्शन नंबर 3, ठीक है। 69 की बात करें तो ऑप्शन नंबर 3 होगा यहाँ पर, पश्चिम के यानी कि दक्षिण के अंदर होगा दोस्तों। 69 का आंसर ए यहाँ पर होगा, ठीक है, दक्षिण के अंदर दिशा हो गई, ठीक है। 70 की बात करते हैं तो यहाँ पर आपको फिर से जो है विषम आपको ढूंढना है, तो यहाँ पर दोस्तों वो हो जाएगा मोती। 71 की बात करते हैं यहाँ पर हम, तो आंसर 71 का जो है वह हो जाएगा दोस्तों यानी कैलेंडर। 72 की बात करें तो 72 का आंसर होगा 1,
73 की क्वेश्चन की बात करते हैं तो यहाँ पर हमारा आंसर होगा वह होगा 4। 74 की बात करते हैं तो यहाँ पर हमारा होगा आयतन। 75 की बात करते हैं तो यहाँ पर आपके सामने कुर्सी, टेबल, बेंच। तो इसमें दोस्तों क्या लग रहा है नीचे कमेंट्स में जरूर से बताइएगा, ठीक है। और यहाँ पर बात करते हैं 76 क्वेश्चन के बारे में। अगर ये प्रश्न देखें तो यहाँ पर जो आंसर जो है बेंच हो सकता है, ठीक है, बेंच आंसर हो सकता है, मिला लीजिएगा। फिर बात करते हैं यहाँ पर 76 के बारे में। तो 76 का जो आंसर है ऑप्शन नंबर 3 होगा। 77 की बात करते हैं तो यहाँ पर जो इसका आंसर दोस्तों हो जाएगा वो यहाँ पर कोहिमा हो जाएगा। कोहिमा बाकी सभी क्या है, एक राज्य है और यहाँ पर ये क्या राजधानी है। 78 की बात करते हैं तो यहाँ पर जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 4, ठीक है। और 79 की बात करते हैं तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं और यहाँ पर जो है ये थोड़ा सा दे रखा है, इसके अंदर यहाँ पर जो है यानी कि जो पाई चार्ट दे रखा है, इसका जो आंसर है 80 का जो आंसर है हमारा वह हो जाएगा दोस्तों, यानी ऑप्शन नंबर 2 54 डिग्री। और 81 का आंसर है ऑप्शन नंबर 4। 82 का जो आंसर है वह यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, ठीक है, यानी 144। और 99 का जो आंसर यानी कि 84 का जो आंसर है वह हो जाएगा 11:9। 84 प्रश्न की बात करते हैं तो ये भी सिंपल से प्रश्न हुए थे। 84 का जो आंसर है वो यहाँ पर हो जाएगा 4। 85 की बात करते हैं यहाँ पर 3 हो जाएगा 96। 86 की बात करते हैं यहाँ पर आंसर होगा 4 565। 87 की बात करें तो ऑप्शन नंबर 2 यानी कि 10। 88 की बात करते तो यहाँ पर हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2, ठीक है। 89 की बात करें तो ऑप्शन नंबर 1 होगा दोस्तों। और 90 की बात करें तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए, यानी ये हमारा जो आंसर है वह हो चुके हैं किसके, मैट के हमने बना दिया। मेंटल एबिलिटी की बात करते हैं। अब बात करते हैं, ठीक है, मैट के आंसर दोस्तों 90 क्वेश्चन में से मिले ही आप कितने सही हो रहे हैं। अब बात करते हैं हम सेट के पेपर की आंसर की के लिए, ठीक है, सेट की बात करते हैं। तो यहाँ पर बात करते हैं अपने सेट के पेपर के। तो फर्स्ट क्वेश्चन दे रखा था यहाँ पर आपके सामने पूछा गया था जो कि फिजिक्स के। दोस्तों सेट के यकीन मानिए जो मैंने आपको मॉडल पेपर करवाए थे, यानी कि मैंने 4-5 क्लास ली थी आपके मॉडल पेपर की, उन्हीं में से सारे प्रश्न बैठे हैं। जो मैंने मॉडल पेपर करवाए थे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में, जितने की क्लास जिस विद्यार्थी ने क्लास देखी है हमारी मॉडल पेपर की, उन्हीं में से पूरे प्रश्न पूछे गए थे। जब दो बलों में विपरीत दिशाओं में कार्य करते हैं तो दोस्तों कितना सिंपल सा प्रश्न पूछा है। यहाँ पर जो आंसर हमारा जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। दो बलों का अंतर हो जाएगा, किसी पिंड पर कार्य करने वाले उसका परिवर्तन कर सकते हैं, तो यहाँ पर हमारा जो उत्तर सभी आंसर हो जाएगा। स्नेह के पदार्थ है जो कैसे बन रहा है, ये जो है वो यहाँ पर जो हमारा आंसर होगा यानी ऑप्शन नंबर 2 होगा, घर्षण कम करे। चौथा प्रश्न दे रखा है, इसका आंसर होगा यानी ऑप्शन नंबर 3 ये वाला होगा। और पांचवें प्रश्न की बात करें तो पांचवें का जो आंसर है वह हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, बड़ी संख्या में ऐसे लगाएं। और जो शंकु है वो ये आप क्या दे रहेगा कि भाई उल्लू रात में साफ देख सकता है लेकिन दिन में क्यों नहीं देख सकता, क्योंकि बड़ी संख्या में सलाखाएं होती है और उसका जो शंकु होता है, ठीक है। तो यहाँ पर आपको निकालना बस 5 सेकंड में 20 बार दोलन करता समय अवधि क्या हो जाएगी, बस कितना सिंपल पूछा गया। ये 2 वाला 0.25 आंसर होगा। किस ग्रह के सभी अधिक उपग्रह, यहाँ पर आंसर दोस्तों क्या होगा, बृहस्पति होगा, बृहस्पति हमारा आंसर होगा। प्रकाश वर्ष किसकी इकाई है, तो प्रकाश वर्ष जो है वो यहाँ पर इकाई है दूरी की। निम्नलिखित में से कौन सा सही है, तो इसका जो सही हो जाएगा यानी कि 9 का आंसर वह हो जाएगा यानी कि स्थिति घर्षण, और ये ऑप्शन नंबर 4 वाला। उसके बाद बात करते हैं 10वें प्रश्न के बारे में। तो इसका जो आंसर है आसु जल हो जाएगा करेक्ट आंसर। विद्युत का जो है कुचालक है आसु जल। और एलईडी में छोटा पैर हमेशा जुड़ा होता है किससे, किससे जुड़ा था, यानी कि यहाँ पर जो आंसर होगा वह हो जाएगा ऋणात्मक टर्मिनल से जुड़ा होता है। आगे बात करते हैं और केमिस्ट्री के प्रश्न है। टेरिलिन एक लोकप्रिय है, क्या है, जो टेरिलॉन है दोस्तों, टेरिलिन वह जो हमारा क्या हो जाएगा यहाँ पर हमारा होगा एक पॉलिस्टर है। भारत का रेयन में पहला कारखाना कहाँ पर स्थापित हुआ था दोस्तों, ये मैंने ऑलरेडी करा रखा क्वेश्चन के अंदर, और वहीं से प्रश्न पूछा, केरल हो जाएगा आंसर। वह न्यूनतम ताप जिस पर पहुंचने के बाद में पर्दा जलना शुरू कर देता है उस पर्दा का क्या कहते हैं, ये देखिएगा कितना सिंपल प्रश्न है। तो यहाँ पर दोस्तों होगा ज्वलन ताप हो जाएगा आंसर। 15वें प्रश्न की बात करें तो यहाँ पर 15वें का जो आंसर है वह ईंधन भी है, वायु भी है, उष्मा भी, यानी कि उपरोक्त सभी। आग उत्पन्न करने पर किसकी आवश्यकता होती है, हमें सबकी आवश्यकता होती है। 16वें प्रश्न का आंसर दोस्तों हमारा हो जाएगा बिटुमिन, ठीक है। 17वें का जो आंसर है वो यहाँ पर होगा मृत जो है। इसमें दोस्तों सिंपल, जिस विद्यार्थी ने कार्बनीकरण किया उनका बिल्कुल अच्छा प्रश्न होगा। 18वें प्रश्न की बात करते हैं तो 18वें के अंदर दोस्तों यहाँ पर हमारा आंसर हो जाएगा यानी सिलिकॉन, जर्मेनियम, आर्सेनिक सभी जो है वो यहाँ पर तत्व आ जाएंगे। 19 क्वेश्चन की बात करते हैं तो मैं अधातु होते हुए भी विद्युत का क्या पूछा है, सुचालक पूछा है। तो विद्युत का सुचालक कौन सा होगा, यानी कि दोस्तों ग्रेफाइट यानी कि पेंसिल होती है, पेंसिल के वो आगे जो नुक होता है ना वो ग्रेफाइट का बना होता है। अधातु के ऑक्साइड कैसा व्यवहार करते हैं, यानी कि जो अधातु के जो ऑक्साइड है वह अम्लीय करते हैं व्यवहार, ठीक है। और 21वें प्रश्न की बात करते हैं तो यहाँ पर 21 का आंसर दोस्तों चुंबकीय हो सकता है, ठीक है। प्रति
वर्ष ओजोन देखिएगा, ओजोन दिवस मैंने बताया था, ओजोन दिवस जो है 16 दिसंबर को मनाया जाता है, करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ठीक है, ओजोन जो है 16 सितंबर को हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न, नेक्स्ट हम बात करते हैं जो कि हमारा आएगा बायोलॉजी से, यानी कि जीव विज्ञान से प्रश्न पूछा। 23वां प्रश्न यहाँ पर जो है, कौन सा राष्ट्रीय उद्यान पशु के लिए प्रसिद्ध है? तो यहाँ पर हो जाएगा बाघ। ठीक है, टाइगर जो है आंसर होगा। मनुष्य में लैंगिक परियोजना में माता पिता के कितने युग्मज, अरे मैंने बताया था ना युग्म गुणक, वो जो हो जाएगी यहाँ पर हो जाएगा 23। आगे बात करते हैं लड़कों में, यहाँ पर जो है कौन सा हार्मोन होता है? तो यहाँ पर जो आंसर होगा 23वें का जो हो जाएगा, सॉरी 25वें का जो आंसर है वो यहाँ पर हो जाएगा टेस्टोस्टेरोन। निषेचन की प्रक्रिया किसमें उत्पन्न होती है, संपन्न होती है? तो यहाँ पर जो है हो जाएगा अंडवाहिनी के अंदर। एक जटिल जीव बनने का, ये देखिए ये भी प्रश्न सैंपल ही करा रखा है, मॉडल पेपर में से ही प्रश्न बना है दोस्तों। 27वें का जो आंसर है वो हो जाएगा कोशिका उत्तक अंग से अंग तंत्र। आगे बढ़ते हैं, विश्व एड्स, देखो यार एड्स दिवस से प्रश्न पूछा गया है। एड्स दिवस कब मनाया जाता है दोस्तों? 1 दिसंबर को एड्स दिवस मनाया जाता है। 29वां प्रश्न था, तो 29 का जो आंसर है यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, यानी कि जीव मंडल रिजर्व। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, हम 30वें प्रश्न की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 का जो आंसर हो जाएगा, यानी ग्रीन हाउस प्रभाव का किसका कारण है? तो ग्रीन हाउस दोस्तों किसका आंसर हो जाएगा, यानी वायुमंडल में, यहाँ पर ऑप्शन ए हमारा ये करेक्ट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं, और 31वां जो है आंसर देगा, खरपतवार हटाने की जो प्रक्रिया है वह क्या कहलाए? तो वह कहलाए दोस्तों निराई। 32वें का जो आंसर है 2 हो जाएगा खरीफ की फसल। और दोस्तों मैंने बताया था खरीफ फसल, गेहूं में रस्ट रोग होने का क्या कारण है? तो यहाँ पर जो हो जाएगा कवक। 34वें का जो आंसर है वह हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 प्रजनन। जीव में निरंतरता, देखिए ये भी प्रश्न हमारे चैनल से आया हुआ है। एस्ट्रोजन क्या है? एक जो है स्त्री का हार्मोन है, यहाँ पर जो है 35वें का आंसर होगा, यानी कि 3rd ऑप्शन हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर हिस्ट्री के क्वेश्चन पूछे गए, यानी कि इतिहास से प्रश्न यहाँ पर बात करते हैं। और वास्को डी गामा कब भारत पहुंचा? कालीकट कब पहुंचा? यानी कालीकट की बात करें तो यहाँ पर पहुंचा 1498 में। ठीक है, 1498 के अंदर। रैयतवाड़ी प्रणाली का जनक कौन था दोस्तों? इस जनक का जो नाम हो जाएगा वो यहाँ पर हो जाएगा दोस्तों कार्नवालिस। ठीक है, संथाल विद्रोह का नेता, ये देखिए यहाँ से जो है संथाल विद्रोह का नेता जो 1857 की जो क्रांति है उससे पूछा गया, तो यहाँ पर जो है आंसर हो जाएगा, यानी दोस्तों सिद्धू कानू। आगे बात करते हैं हमने, जूट उद्योग का प्रधान केंद्र कौन था? तो जूट उद्योग का जो प्रधान केंद्र है दोस्तों यहाँ पर हमारा जो आंसर हो जाएगा बंगाल। 1920 में कौन सा आंदोलन हुआ था? तो आंदोलन की बात हो रही है तो यहाँ पर जो है असहयोग आंदोलन हुआ था। डोडी किस राज्य में स्थित है? डोडी जो है यहाँ पर 41वें का जो आंसर दोस्तों गुजरात के अंदर है। आगे बढ़ते हैं, दिल्ली चलो का नारा किसने दिया? तो यहाँ पर दिल्ली चलो का जो नारा है वह दिया था दोस्तों सुभाष चंद्र बोस ने। किसने? सुभाष चंद्र बोस ने। काला कानून किससे कहा गया? तो काला कानून जो है 43वां दोस्तों रोलेट एक्ट को कहा गया था। भारत छोड़ो आंदोलन कब किस वर्ष में हुआ था? तो भारत छोड़ो आंदोलन दोस्तों 1942 के अंदर हुआ था। संविधान सभा का प्रारूप समिति के अंदर दोस्तों डॉक्टर यानी कि भीमराव अम्बेडकर हमारा जो आंसर हो जाएगा। 46वें की बात करते हैं, भारतीय संविधान कब लागू हुआ दोस्तों? 26 जनवरी 1950 को जो है लागू हुआ था। 46वें का 4 आंसर होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, बिहार में चंपारण सत्याग्रह कब शुरू किया गया? चंपारण जो सत्याग्रह है वो यहाँ पर 1917 के अंदर शुरू किया गया था। फिर बात करते हैं ज्योग्राफी के प्रश्न के बारे में, स्टील अथॉरिटी ऑफ लिमिटेड किस क्षेत्र का है? तो यहाँ पर 48वें का जो आंसर है दोस्तों यहाँ पर हो जाएगा सार्वजनिक। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, जिस वर्ष में यहाँ पर आपके सामने 49वें प्रश्न का पूछा गया, इसका आंसर जो है निर्वाह कृषि हो जाएगा। 50वें का जो आंसर है दोस्तों रोजगार यहाँ पर हो जाएगा। ठीक है, नवीनीकरण संसाधन कौन सा होगा? तो यहाँ पर जो नवीनीकरण जो है उसका जो वापस से नहीं किया, कौन सा नहीं है? ठीक है, कौन सा नहीं है दोस्तों? यहाँ पर जो 51 का आंसर दोस्तों हो जाएगा वह हो जाएगा, यहाँ पर कोयला नहीं है। निम्नलिखित कौन सा मानव निर्मित संसाधन नहीं है? यानी कि यहाँ पर जो है रिसोर्सेज की बात हो रही है, तो यहाँ पर जो है 52वें का जो आंसर है वह हो जाएगा, यानी कि कैंसर उपचार की औषधियाँ। आगे बढ़ते हैं, प्राथमिक क्रियाओं का ये उदाहरण नहीं तो बैंक हो जाएगा। ठीक है, 53वां चकार 4 हो जाएगा आंसर। 54वें का दोस्तों यहाँ पर जो है इसका आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। 55 की बात करें तो 55 का आंसर दोस्तों हो जाएगा इनमें से सभी। 56 की बात करें तो 56 का जो आंसर है दोस्तों यहाँ पर 56 का वह हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। 57 की बात करते हैं, 57 के जो आंसर है वो यहाँ पर हो जाएगा 4। ठीक है, चीन में दोस्तों यहाँ पर आंसर हो जाएगा। और किस खनिज को काला सोना कहते हैं? तो यहाँ पर 98 का जो आंसर है वह हो जाएगा कोयला को। आगे बढ़ते हैं, 59वां का जो सिविक्स के प्रश्न पूछे गए थे, 59वें का जो आंसर दोस्तों संविधान हो जाएगा। 60वें का जो आंसर है मौलिक अधिकार दोस्तों जो है भाग 3 में लिए गए। ठीक है, भाग 3 में लिए गए थे। ठीक है, 12 से 35। आगे बढ़ते हैं और 60 की बात करते हैं। 61वें प्रश्न का आंसर दोस्तों हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर 2 सरकार की नीतियों का आलोचना। 62 क्या प्रश्न, और 62वें का जो है
मौलिक अधिकार नहीं है, यानी कि जो संपत्ति का अधिकार है इसको जो है हटा दिया गया था। ठीक है, 62/3 हो जाएगा आंसर। 63 का दोस्तों यहाँ पर कौन सा भारतीय संसद का अंग जो है वह नहीं, न्यायालय राष्ट्रपति है, लोकसभा है और राष्ट्रपति लोकसभा और राज्यसभा है, लेकिन ये हमारा नहीं है। 64 का भारतीय संविधान की संरक्षक कौन है, तो सर्वोच्च न्यायालय है। ठीक है, यहाँ पर हमारा आंसर हो जाएगा यानी कि सुप्रीम कोर्ट। आगे बढ़ते हैं। 65वें भारत में विधिक सेवा प्राधिकारी जो है प्रभावी से, 65वें का जो आंसर है 1995 से। 67वें प्रश्न का जो आंसर है वो यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन ए, लाभ का समान वितरण, सॉरी यहाँ पर जो है जातिवाद का महत्व, ये वाला ऑप्शन थर्ड हो जाएगा। 67वें का जो आंसर है दोस्तों 61 का वो आ जाएगा ऐच्छिक संगठन। 68वें का जो आंसर है 68 का वह हो जाएगा यहाँ पर 4 उपरोक्त सभी, यानी कि WHO, UNICEF, FAO के सदन को संसद का निम्न सदन, यानी कि जो है लोकसभा को कहते हैं निम्न सदन और राज्यसभा कहते हैं क्या कहते हैं, इसे कहते हैं उच्च सदन। ये जो है अस्थायी है इसको, यानी कि ये जो है वो पढ़े लिखों का शासन है और ये लोकसभा जो है वह जनता का शासन है। क्षेत्र की बात करते हैं, आंसर की बात करें तो यहाँ पर जो इसका जो आंसर हो जाएगा, यानी कि दोस्तों ये हमारा जो है आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, राष्ट्रपति, यानी कि सर्वोच्च न्यायालय की जो नियुक्ति करता है राष्ट्रपति करता है। अब हम बात करते हैं अंतिम जो रहा था वो मैथमेटिक्स का पेपर बचा हुआ है। इसमें जो मैथमेटिक्स के अंदर ए की आई 20, ABC की तीनों की आई है। अब पेपर का फुल सॉल्व मैंने कर रखा है, लेकिन मैं आपको आंसर की डायरेक्टली बता देता हूँ। 71वें का जो आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। 72 का जो है यहाँ पर जो है प्रायिकता से पूछा गया था, तो प्रायिकता हमारी आंसर होगा ये वाला 7/8। और एक जो है यहाँ पर जो है 73 का प्रश्न पूछा गया था, इसके अंदर हमारा जो आंसर है 73वां जो आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 वाला। 74 की बात करते हैं, 74 का जो आंसर है वह हो जाएगा दोस्तों, ये 2 निकलेगा, बस आंसर निकाल दीजिए, 2 आंसर आएगा बिल्कुल। 75वें क्वेश्चन की जो आंसर है वो यहाँ पर आप इनका निकालोगे तो यहाँ पर आपको 2 आंसर मिल जाएगा। 74 की बात करते हैं तो घनाभ का, अब इसमें कुछ भी नहीं है, यहाँ पर आप रखोगे जैसे यहाँ पर पाई घनाभ का जो फॉर्मूला क्या होता है, यानी घनाभ सर बेलन का, तो वो होगा देखिएगा πr² जो होता है बराबर रखो आप 16 × 11 × 8 रखोगे यहाँ पर आप, तो 22/7। और यहाँ पर जो घनाभ कितनी आपको दे रखी है इसमें, यानी यहाँ पर आप दे रखी है कितनी 4 दे रखी, तो 4 × 4 बराबर, यहाँ पर हमें h की फाइंड करना है, फिर ये 16 × 11 × 18 रखो वापस आप, और यहाँ पर जो है 11 एकम 11 और 11 दूना 22, ये कट जाएगा, 4 एकम 4, यहाँ पर सॉरी 8 है ना, 4 दूनी 8 हो जाएगा, और यहाँ पर 2 से 2 कटेगा, 4 एकम 4, ये 4 4 16, यहाँ पर लगेगा, तो कितना बचेगा, यहाँ पर बचेगा h/7 बराबर 4, और ये h जो है इसे 7 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, यानी कि 7 चौक 28, यानी कि 28 सेंटीमीटर हमारा जो है वो आंसर आ जाएगा। ठीक है, और इस तरीके से आपको सारे सॉल्व करने थे। 77 का जो आंसर है वह हो जाएगा 2, 37/1/2, यानी कि 37.5 डिग्री। और 78 का जो आंसर 2 हो जाएगा, ये बहुत सिंपल सा प्रश्न दे रखा त्रिभुज वाला। और 79 का जो प्रश्न दे रखा जिसका जो आंसर है ऑप्शन नंबर 2 यानी 6 आ जाएगा। 80 वाला जो आंसर है, यानी कि जो समयकारी दूरी से प्रश्न पूछा गया था, ये देखिए इसका भोजन बचा था छोड़ देते हैं, जो छोड़ दे वहाँ से जो परिवर्तन यहाँ पर जो है जो से परिवर्तन हो रहा है वहाँ से हमें स्टार्टिंग करनी होती है। तो यहाँ पर जो है इसका जो आंसर है वो आ जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर यानी कि 2, 30 दिन आ जाएंगे, आप निकालोगे आंसर। और ये भी देखिएगा, ये फिर से यहीं से पूछा गया, समयकारी से प्रश्न पूछा गया था, इसका देखिएगा यहाँ पर आंसर जो सॉल्व करेंगे तो आंसर आएगा 100 दिन। कितने 100 दिन है, इसमें ऑप्शन नहीं है, इसमें आपको जो बोनस अंक मिलने वाला है, इसके अंदर आपको जो है बोनस अंक मिलेगा। यहाँ पर 10 दिन की जगह 100 दिन हो सकते थे। ठीक है, तो यहाँ पर जो है ये गलत आंसर है, जब आंसर कहेगी ऑफिशियल तभी पता चलेगा। 82 का जो आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। ठीक है, 1% की हानि होगी। और 83 का जो आंसर है वो यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। 84 प्रश्न की बात करते हैं, यहाँ पर हम बात करते हैं तो 84 का जो आंसर है इसके अंदर आपको बोनस अंक मिलने वाला है। ठीक है, 85 की बात करते हैं तो यहाँ पर आपको संख्या का 75% 150 हो तो संख्या का 150 यहाँ पर निकाल के आंसर आएंगे, तो यहाँ पर बहुत सिंपल है, यानी कि 75% 150 हो तो 150/75 उसका, यानी यहाँ पर हमारा कितना आंसर है, यानी कि जब इस प्रश्न को सॉल्व करेंगे तो बहुत सिंपल हमारा जो आंसर है वह आ जाएगा दोस्तों, यानी कि 178। आगे बढ़ते हैं, और ये संख्या वाला दे रखा 86 प्रश्न, इसके अंदर यहाँ पर n की मान फाइंड करना, तो यहाँ पर हम इसका निकाल नहीं सकते। ठीक है, कैन नॉट बी फाउंड या फिर कैन नॉट बी डिटरमाइंड निकाला नहीं जा सकता इसका आंसर। 87 का जो आंसर है उसमें आपको बोनस अंक मिलेगा। ठीक है, यहाँ पर जो है सॉल्व करेंगे, x की जो मान आएगा वो आएगा 5 आएगा, लेकिन 5 आपके सामने ऑप्शन नहीं दे रखा, तो ये हमारा गलत हो जाएगा। यहाँ पर आपको एवरेज 7 लगा, संख्या का एवरेज 83 है, सबसे बड़ी संख्या कौन सी हो जाएगी, तो सबसे बड़ी संख्या कितनी हो जाएगी 86 हो जाएगी बस। 89 का जो आंसर है वह हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर 1। और 90 का आंसर दोस्तों यहाँ पर हमारे पास निकाल के आएगा। यहाँ पर इसमें भी आपको बोनस मिलेगा, यानी इसमें जब आप आंसर निकालोगे इसका क्षेत्रफल की,
तो यहाँ पर हमें निकलेगा 450, ठीक है, लेकिन ये ऑप्शन में नहीं है। आयत की लंबाई उसकी चौड़ाई के आधे के समान है, तो परिमिति यानी जिसका जो पैरामीटर है वो दे देगा 90, तो आयत का क्षेत्रफल कितना होगा, यानी कि इसका जो क्षेत्रफल आएगा वो आएगा 450 मीटर स्क्वायर, लेकिन यहाँ आपके सामने ऑप्शन नहीं। इसका मतलब आपको जो इस प्रश्न का भी आपको बोनस अंक मिलेगा, ठीक है, बोनस आपको मिलेगा। तो आज की इस क्लास में हम यानी कि एनएमएस का जो पूरा जो है मैथ प्लस सेट लगभग 180 प्रश्न सॉल्व किए हैं। तो जिसने वीडियो को लाइक नहीं किया लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, ठीक है, वीडियो को शेयर करें। तो फिर मिलेंगे आप सबसे नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए जय हिंद और वंदे मातरम।